तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो लड़की होती है उसकी बॉडी में चार्म पॉइजन होने के कारण वो अपनी बॉडी पे सही से कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। इसीलिए वो लिनियो से बोलती है कि प्लीज मुझे मेरे क्लैन तक पहुंचा दो। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो लिनियो होता है वो उस लड़की को एक फ्यूनिक्स के ऊपर बिठा कर ले जा रहा होता है। और वो जो लड़की होती है वो उस फ्यूनिक्स को देखकर अपने मन में सोचती है, ये फ्यूनिक्स तो हमारे वांगजियान क्लैन का एक फ्लाइंग बर्ड है जिसका यूज हम किसी जगह पर जाने के लिए करते हैं। लेकिन इन फ्यूनिक्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इवन की अगर कोई यूनिवर्सल डिग्री रियलम का भी बंदा हो, वो भी एक फ्यूनिक्स को ट्रेन करने के लिए कम से कम 3 सालों का टाइम लगाता है। लेकिन ये बंदा इसे मॉडर्न रियलम पर होने के बाद भी इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर पा रहा है? आखिर ये बंदा है कौन? और अब उस लड़की को इस तरह से सोचता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि लिटिल गर्ल, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं इस फ्यूनिक्स को इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर पा रहा हूँ। देखो, तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने 1 लाख साल से भी ज्यादा दिनों की जिंदगी जी है। और इन 1 लाख सालों में मैंने काफी ज्यादा टाइम वांगजियान क्लैन के अंदर बिताया है। इसीलिए मैं बहुत ही आसानी से इन फ्यूनिक्स को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और अब लिनियो को उसके मन की बात बोलता हुआ देखकर जो वो लड़की होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये बंदा तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मेरे बिना कुछ बोले ही ये बंदा समझ गया कि आखिर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और इतना सोचने के बाद वो जो लड़की होती है वो शर्माते हुए लिनियो से बोलती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मेरे पॉइजन को क्योर कर पाओगे? क्योंकि मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरी जो मैरिज है वो पहले ही हो चुकी है 7 डीमन एम्परर से, और 2 साल बाद मेरी उससे शादी होने वाली है। क्या तुम 7 डीमन एम्परर के बारे में जानते हो? और उस लड़की की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ, मैं उसके बारे में जानता हूँ। जो 7 डीमन एम्परर है वो होंगमैंग कॉन्टिनेंट के 3 सबसे पावरफुल एम्पररों में से एक है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और वो नॉर्थर्न स्टार टेरिटरी में रहता है। और अगर 7 डीमन एम्परर के नेचर की बात की जाए तो वो नेचर से पूरी तरह इविल है। और अगर उसके द्वारा मारे गए लोगों की गिनती की जाए तो वो मिलियनों में होगी। और अब लिनियो की बातों को सुनकर वो जो लड़की होती है वो लिनियो से बोलती है कि चलो, ये अच्छा है कि तुम 7 डीमन एम्परर के नेचर के बारे में जानते हो, क्योंकि मुझे डर है अगर उसे ये चीज के बारे में पता लगा कि तुमने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की है, तो वो तुम्हारे साथ कुछ गलत जरूर करेगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि वो मुझे टच भी नहीं कर सकता और तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे पास 3 घंटों का टाइम बचा हुआ है। इस 3 घंटों में तो हम इस चीज को 5 बार कर सकते हैं। और गाइस, यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आया कि इसने 5 बार क्या करने की बात की है। 5 बार इसके पॉइजन को क्योर करने की या 5 बार इसके साथ वो करने की, ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। तो आपको जो भी सही लगे आप वो समझ लेना। और 5 बार का नाम सुनकर वो जो लड़की होती है वो भी थोड़ा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए उससे बोलती है कि 5 बार पर, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे बॉडी के अंदर एकदम से ही मुझे वियर्ड सा फील हो रहा है और मैं अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और अब उस लड़की की ऐसी हालत को देखकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। इस पॉइजन को तो अभी एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम था, तो फिर ये एडवांस में कैसे एक्टिवेट हो गया? और वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो लिनियो की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो भी थोड़ा डरने लगता है। और वो डरते हुए उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो? जिसके बाद अब हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी कि उस चार्म पॉइजन के कारण हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। और वो लिनियो से बोलती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो इसे क्योर करने में। और इतना बोलकर वो जो लड़की होती है वो सीधे लिनियो के ऊपर गिर जाती है। और वो लिनियो से बोलती है कि मैं इसे पे ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकती, तो प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। और गाइस, आगे आप समझ ही सकते हो कि इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है। सच में लिनियो की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। काश हमारी किस्मत भी इतनी अच्छी होती, कोई लड़की हमारे भी आगे ऊपर गिर जाती है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो नेक्स्ट डे पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं जो लिनियो होता है वो आराम से अंगड़ाई तोड़ रहा होता है। और वो अंगड़ाई तोड़ते हुए बोलता है कि एक और बोरिंग दिन, अब फिर दोबारा से मुझे स्टार्ट करना होगा। सच में कल का जो दिन था वो बहुत ही ज्यादा प्यारा था। काश ऐसा दिन दोबारा से मेरी लाइफ में फिर आ जाए। और वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका हाथ उस लड़की के ऊपर जाता है और उस लड़की को टच करते ही वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है, इसे तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और अब वो जो लड़की होती है वो रोते हुए लिनियो से बोलती है कि तुम झूठे कहीं के, तुमने तो मुझसे कहा था कि टाइम 1 दिन पीछे चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम तो अभी भी वहीं के वहीं हैं। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मेरा फायदा उठाया। सच में तुम बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान हो। लेकिन जो लिनियो होता है वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो उससे बोलता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आज क्या डेट है। जो सुनकर वो जो लड़की होती है वो उसको बताती है कि आज 27 जुलाई है।
और 27 जुलाई का नाम सुनकर जो लिन्यू होता है वो पहले थोड़ा शौक होता है और उसके बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि 1000 साल बाद फाइनली मैं इस टाइम लॉक के अंदर से बाहर आ गया। फाइनली वो क्रश खत्म हो गया। अब मैं आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी को जी सकता हूँ। और इतना बोलकर जो लिन्यू होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और उसके बाद जो लिन्यू होता है वो अपने मन में सोचता है कि 8 डिवाइन क्रिएचर और उसी के साथ 4 हेवनली स्टार रियलम के मास्टर और साथ ही वे लोग जिन्होंने कि मुझे इन 1 लाख सालों के अंदर परेशान किया था, मैं उन सभी लोगों से अब अपना बदला ले सकता हूँ। तो मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्द तुम लोगों से मिलने के लिए आऊँगा और तुम्हें इस बार ख़त्म कर दूंगा। और वो ये सब सोचकर अपने मन में खुश हो ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो लड़की होती है वो लिनियो को पीटते हुए उसे बोलती है कि तुमने मेरी इज्जत को ले लिया तो अब मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। तुम तो उस टाइम लुक से बाहर आ गए और आजाद भी हो गए, लेकिन मेरा क्या, मेरा तो जो कुछ था वो सब कुछ तुमने छीन लिया। तो अब मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर ही होने वाली है। और उस लड़की की ऐसी बच्चों वाली हरकतें देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मैं उस टाइम लुक से पूरे 1 साल के बाद बाहर आया हूँ। और उस टाइम लुक से बाहर आने के बाद मैं जिस इंसान से सबसे पहले मिला हूँ वो तुम हो, तो इसीलिए तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊंगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देने वाला। और अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस टाइम लुक से बाहर आने के बाद जिस इंसान से मैं सबसे पहले मिलूंगा वो 7 डीमन एम्परर की होने वाली वाइफ होगी। लेकिन मेरे लिए 7 डीमन एम्परर से डील करना कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली, क्योंकि उसको मैंने पास्ट में कई बार हराया है। लेकिन अब तो मैं कल्टीवेशन भी कर सकता हूँ जिससे कि मैं अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। तो अब मुझे ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेशन को करके अपने लेवल को बढ़ाना होगा। और कल्टीवेशन की शुरुआत करने के लिए वांगजियान क्लैन सबसे ज्यादा अच्छा है और उसके अंदर जाने के लिए ये लड़की सबसे अच्छा रास्ता होगी। और अब लिनियो की बातों को सुनकर वो जो लड़की होती है वो एक क्यूट सा फेस बना के लिनियो से बोलती है कि तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे ना। और इससे पहले कि लिनियो उस लड़की को कोई जवाब दे पाता, हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आवाज गूंजने लगती है जो कि चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि आखिर वो चोर कहाँ पर है जिसने कि हमारे क्लैन की सेंट के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। और अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि फिनिक्स के ऊपर बैठकर वहाँ पर आ जाती है और वो लिनियो को उस लड़की के साथ में खड़ा हुआ देखकर उससे बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेंट के साथ इस तरह से खड़ा होने की। और अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा प्यारी होती है। और उसके बाद हमें उस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये वांगजियान क्लैन की एल्डर यांग किन है। और अब एल्डर यांग किन को वहाँ पर देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर आने वाली हो, क्योंकि ये पास्ट में मेरे साथ काफी बार हो चुका है जब तुमने यहाँ पर आकर मुझे पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम एक बार भी इस चीज में सक्सेसफुल नहीं हो पाई हो। तो मुझे नहीं लगता है कि तुम इस बार भी इस चीज में सक्सेसफुल होने वाली हो, तो इसीलिए तुम्हारे लिए यही सही रहेगा कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। और लिनियो की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो एल्डर यांकिन होती है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ड्रैगन ट्रैप नेट को निकाल लेती है और उसे निकालकर सीधे लिनियो की तरफ फेंक देती है। और उस नेट को देखकर जो वांगजियान क्लैन की शेंट होती है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि जल्दी इस नेट से बचने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुम एक बार इसके अंदर ट्रैप हो गए तो तुम इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, तो इसीलिए यहाँ से भाग जाओ। और उस लड़की के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।